हरिओम तत्सत। व्यक्ति ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुखी नहीं रहना चाहता है, और सुबह उठते ही हर व्यक्ति इस सुख के लिए प्रयास करता है। ये भागम भाग की ज़िंदगी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे जो है वह जी तोड़ मेहनत हो, हर मेहनत के पीछे, हर कार्य के पीछे व्यक्ति का एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। और संभवतः यह उद्देश्य इतना सही है, हैप्पीनेस, सुख खोजना। आज 10 मिनट के चर्चा में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि व्यक्ति 3 कारणों से सुखी और दुखी रहता है, या तो स्वभाव से, या प्रभाव से, या अभाव से। अब देखिए, व्यक्ति का स्वभाव ही व्यक्ति को सुख और दुख दे सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि वह सुख देगा इनको। व्यक्ति को कभी सुख दे ही नहीं सकता है। बेसिकली हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड ओनली एटीट्यूड लीड्स टू एल्टीट्यूड। यह सकारात्मक सोच ही आपको सफलता तक पहुंचाती है, ऊंचाई तक पहुंचाती है। एप्टीट्यूड डोंट लीड्स एल्टीट्यूड बट एटीट्यूड लीड्स टू एल्टीट्यूड। आपका जीवन का गणित या किताबी ज्ञान आपको जीवन के सफलता और ऊंचाई प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह आपका सकारात्मक सोच और स्वभाव ही है। तो हम यदि बात करें कि व्यक्ति 3 कारण से दुखी रहता है, तो हम दुखी होने पर फोकस नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का तो स्वभाव ही होता है, जैसे सास बहू वाली है कि भाई बहू तो जो है कुछ भी करे, सास सुखी नहीं रहे। तो एक स्वभाव एक अलग की बात है, ठीक ना। कुछ व्यक्ति का जो है प्रकृति होता है, गुण ही होता है, काल कर्म गुण। हर काल में, हर कर्म में उनका वह गुण होता है कि उसमें निगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें खोज लेते हैं और दुखी रहते हैं। एक व्यक्ति होता है कि हर चीज़ में, और कहें तो गीता का सार जो है, शुरुआत ही इसी चीज़ से होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह और अच्छा होगा। इस सोच के साथ हम जिंदगी जीना शुरू कर दें तो हमें जीवन में सुख ही सुख होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगा। एक और पहलू हम बता दें कि हुआ ही जोई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भाई हमारे जो ऋषि मनीषी थे, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। यदि उन्होंने कोई बात लिखी है तो बहुत सोच विचार करके ही उन्होंने लिखा होगा, ऐसे नहीं लिख दिए हैं। उनके अपने ज़िंदगी का अनुभव ही सिर्फ नहीं है, उनकी गुरु परंपरा, उनके पीछे चलने वाले और उनके ऊपर अनेकों हजारों ऋषि मुनियों का वह जो है यथार्थ ज्ञान, वही जो हम मान ले या जान ले, यह संसार भगवान की लीला है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसमें हम क्या कुछ अच्छा खोज सकते हैं, इसमें हम क्या अच्छा स्वीकार कर सकते हैं। हम 2 चीज़ें जो है, कई बार एक जो है व्हाट्सअप मैसेज आते रहता है कि सड़क पर चल रहे हैं, कहीं बारात आ रही है, तो ओबियसली डिस्टरबेंस होगा। तो या तो आप कूढ़े चिल्लाएं या नाराज़ हों, या उतर करके नाच लें। तो दोनों चीज़ है। और बारात वगैरह की तो बात अलग है। कई बार भगवान के भजन होते रहते हैं, तो कई लोग उस भजन का आनंद लेते हुए नाचने लगते हैं, और कई लोग कूढ़ने लगते हैं कि अरे यार, ये तो संस्कार इसका ख़राब है, इस औरत का तो देखो ये नाच रही है सब लोगों के सामने। अरे भाई कुछ नहीं, ये भजन है भगवान का, आनंद ले लो। और बाराती और इधर उधर नेताओं के पीछे और जो है शासन प्रशासन के पीछे अभाव और प्रभाव के कारण, क्योंकि अभाव के कारण भी लोग नाच करके जो है 2 पैसा कमाते हैं, और किसी के प्रभाव के कारण भी, जैसे कोई आपको काम पड़ गया किसी पुलिस प्रशासन या किसी से भी, अब उसका प्रभाव है आपके ऊपर, वो जहाँ जहाँ आपको भेजेगा कि नहीं यहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो आप नाचते रहते हैं। तो वहाँ नाचना पसंद करते हैं, लेकिन भगवान के भजन के सामने नाचना पसंद नहीं करते हैं। हमारे गुरु महाराज बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि जो भगवान के दरबार में नाच लेता है, उसको दुनिया वालों के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम एक ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि हर मोमेंट, हर क्षण, प्रति क्षण हम प्रसन्नचित्त रह पाएँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आती है बात सफलता की। तो देखिए, सफलता का पैरामीटर, सफलता का तत्व निर्धारित, अब सफलता मानते किसको हैं? क्या आपके पास खूब पैसा हो जाए तो आप सफलता मानते हैं, या आपको अच्छा परिवार मिल जाए, या परिवार के लिए समय मिल जाए, या बहुत सुंदर पत्नी या बहुत सुंदर पति मिल जाए, या बहुत सुंदर बच्चे हों, आपकी बात माने, आज्ञाकारी हों,
धन दौलत हो, समाज में आपका प्रभुत्व हो, आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष का पैरामीटर अलग अलग है। कोई सोचता है हमारे पास खूब बैंक बैलेंस हो जाए, खूब पैसा हो जाए। अब जैसे मेरे जैसे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति तो यही कहेगा कि हर समय हम भगवान का नाम लेते रहें, हर समय हम राम राम बोलते रहें, हर समय जय श्री कृष्णा बोलते रहें, यही हमारी सफलता का राज है। हमारी सारी सफलता तो वहीं समाहित है। तो आपको किस चीज़ से सुख मिलता है, आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं? क्योंकि आज जो है ज़्यादातर 99% लोग सफलता के पीछे भाग तो रहे, लेकिन सफलता का उनका कोई मापदंड नहीं है। एक व्यक्ति रोज़ भगवान के दरबार में जाता था, माथा टेकता था और कहता था किस्मत है मगर तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज नहीं मिलती। बहुत दिन प्रार्थना किया, भगवान आए, बोले वत्स क्या दिक्कत है? बोला कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, बनाना चाहता हूँ ताजमहल मगर मुमताज नहीं मिलती। भगवान ने उसको एक मुमताज दे दिया कि चलो इसी वजह से यदि दुखी हो तो जो है अब सुख हो जाओ। अब उस व्यक्ति को सुख हो जाना चाहिए था, क्योंकि सफलता का मापदंड उसको नहीं मालूम है। अब उसको तो एक मुमताज मिल गई। अब दूसरे दिन फिर वही व्यक्ति उसी भगवान के मंदिर के सामने फिर वही कहानी कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज नहीं मिलती। भगवान ने कहा कि अरे भाई कल ही तो मुमताज को दिए थे, क्या हो गया? तो तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज शादी नहीं करती। अब दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी समस्या भी भगवान ने सॉल्व कर दिया। फिर तीसरे दिन उनके दरबार में भगवान बोले कि अब क्या हो गया, अब क्या दिक्कत है बताओ? तो कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज नहीं मरती। तो कहने का मतलब है कि आपको सफलता किस चीज़ से है? क्या मुमताज आपकी सफलता की राज है, या ताजमहल बनाना, महल बनाना राज है, या पैसा कमाना राज है, या परिवार को समय देना आपका जो है सफलता का मापदंड है, या स्वस्थ शरीर आपका? जैसे कई लोग जो है खूब महल अटारी खूब बना लिए हैं, लेकिन क्या है कि स्वभाव में क्या है, अब उनका हेल्थ ख़राब है, अच्छे भोजन नहीं कर सकते हैं, रोज़ गाड़ी तो खरीद लिए 4 व्हीलर, बड़े शान से मर्सिडीज खरीद लिए, लेकिन वो मर्सिडीज कहाँ जा रही है? उसको हॉस्पिटल से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ऐसी सफलता का क्या चटनी बनाएंगे? तो ये कुल मिला करके जो आज का ये था कि हम एक सोच सकारात्मक रखें और चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है उसको प्रभु के हाथ में छोड़ करके स्वीकार कर लें। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ, अब एक व्यक्ति है जो विचलित हो जाता है। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा, और मैं कई लोगों को ऐसा सलाह दिया हूँ और वो सफल हुए हैं, हो गया डायबिटीज़ कोई बात नहीं है ना, उसको हम सहर्ष स्वीकार करें और हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। इसके लिए तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि डायबिटीज़ नहीं था तो मैं सुबह नहीं टहलता था, अब सुबह टहलता हूँ। एक रूटीन से, एक दिनचर्या से मैं भोजन करता हूँ, एक निश्चित समय पर सोने के लिए चले जाता हूँ, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल सुधर गई। अच्छा, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, इसका मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, चीज़ें कंट्रोल में रहती है, तो कंट्रोल में रखने के लिए आपको ज़िंदगी भर आपकी अपनी लाइफ स्टाइल बना करके, अच्छी बना करके रखनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए तो भगवान को आपको धन्यवाद देना चाहिए था। तो कई सारी ऐसी बीमारी है। अच्छा, जो होना होगा होगा, जो होना होगा भाई, जो जीवन में 2 ही तरह की समस्याएं, एक जो आपके हाथ में है तो उसको आप कोशिश करेंगे, करने योग्य कर्तव्य कर्म करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसका समाधान करेंगे। दूसरी पहलू ये है कि आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके हाथ में सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ। तो दोनों तरह से निश्चिंत रहना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि स्वभाव, बस आप अपना स्वभाव बनाइए खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, क्योंकि ये दुनिया जो है आपको जीने नहीं देती है। दुनिया के लोग ऐसे हैं कि जो है आपको कांच का घर गिफ्ट कर देंगे और पड़ोसी के हाथ में जो है पत्थर दे देंगे। हर घर में नमक है, मरहम तो शायद ही किसी घर में मिले। तो यह बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को, आप अपनी स्वभाव को सकारात्मक बनाएं।
क्योंकि ये दुनिया तो नकारात्मक ही है, ये संसार है, ये मन का स्वभाव है। जैसे तन का स्वभाव है कि रोज दाढ़ी मोछ तो उगते ही हैं, आप क्या करते हैं, किसी से शिकायत करते हैं? नहीं ना, आप बना लेते हैं, उसी तरह से ट्रिम कर लेते हैं। उसी तरह से ये मन का स्वभाव है नकारात्मक आना, ये संसार का भी स्वभाव है। संसार में लोग बसने आते हैं लेकिन लोग फंस जाते हैं। संसार में फंसना नहीं है, बसना है और चीज़ों को संतुलित करके रखना है और एक सोच को सकारात्मक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा शायद कुछ और अच्छा होने वाला है। जो भी होगा, whatever it will happen, that I have to accept। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो सुखी है, और नहीं स्वीकार करते लड़ जाते हैं। तूफान आया, हम उसको स्वीकार कर लें, हम अपनी बचाव का तरीका खोज लें, तूफान के दिशा में हम खड़े हो जाएं, किसी पेड़, महल जो है, पत्थर के सहारे हम जो है वो कर लें, अन्यथा उससे हम कितना लड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में जो है नदी बह रही है, नदी के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में सिर्फ और सिर्फ वही बह सकता है जिसके साथ उल्टा, धारा के उल्टा क्या है, राधा। और राधा कौन है? कृष्ण की प्रेयसी है, कृष्ण की प्रेम है, कृष्ण की सहचर्या है, कृष्ण की कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, जिसको भगवान से प्रेम हो जाएगा, जिसके साथ भगवान होंगे, वही विपरीत दिशा में जा सकता है। हम इंसान नहीं जा सकते। तो यदि भगवत कृपा होगी, आप देखिए कई जगह अपोजिट सिचुएशन में भी, ठीक है ना, विपरीत परिस्थिति में भी लोग उसका जम करके फ़ायदा उठाते हैं और बहुत जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने मिलता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति विशेष के ऊपर भगवत कृपा है, ये मान करके चलिए। आपका दिमाग क्यों नहीं चला, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, किसी और उसका चला, क्योंकि उसके ऊपर भगवत कृपा है। उसने अपना दिमाग चलाया और मेहनत किया। मेहनत तो करना है, क्योंकि करने योग्य कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा तो कृष्ण भगवान गीता में देते ही हैं। इसलिए जीवन में हम एक अपना स्वभाव बनाएं। क्या स्वभाव? प्रसन्न चित्त रहने का, अंदर से समाज की अपमान सम्मान सहने की। सम्मान में नहीं अतो उत्साहित हो जाना है और न ही किसी के द्वारा किए गए अपमान से अपने आप को डिमोटिवेट कर लेना है। हतोत्साहित भी नहीं होना है और बहुत उत्साहित भी नहीं होना है। सम्मान पाकर के उत्साहित होने वाले लोग आत्म प्रशंसा की भूख से मरने लगते हैं, और सबसे बड़ा जहर है वह आत्म प्रशंसा। और किसी के द्वारा किए गए अपमान से हतोत्साहित यदि होते हैं तो अपमान करने वालों की तो कमी नहीं है। हर व्यक्ति तो एक दूसरे को अपमानित करने के लिए तुला हुआ है। हर व्यक्ति एक कंपटीशन के भाव से आपको देखता है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, या ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, सभी जगह हर कंपटीटर जो है आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करके आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ये समाज का नियम है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। एक बहुत बड़े योगी हुए, गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य, जो बार बार एक चीज़ को बोलते थे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं। आप देखें ना, चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेका हो, चाहे ऐसे अनेकों समाज सुधारक, दयानंद सरस्वती से लेकर के आज अनेकों संत समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। क्या समाज सुधर गया? आप देखें जरा सा नज़र उठा करके। तो बहुत यह ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को सुधारें। कोई अपमानित कर दिया, यह उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका गुण है। आप उसको किस तरह से लेते हैं? हंसी ठिठोले में ले लेते हैं, या मजाक के तौर पर ले लेते हैं, या उसको हास्य विनोद में उसके ऊपर ही चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को हंसी में उड़ा दो। किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी की हंसी मत उड़ाओ, चीज़ों को हंसी में उड़ा दो कि उसके पास उतनी ही बुद्धि है, उसके पास उतना ही संस्कार है, उसके पास उतना ही ज्ञान है। उसने अपमानित किया, मुझे अपमानित नहीं होना है, बस कहानी इतनी तक है। लेकिन यदि हम अपने दिल पर ले लेंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अपना सोच सोच करके दिमाग खराब, दिल खराब, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना? ये उसका संस्कार है, उसकी सोच है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, सबको देने वाले राम। तो आप किस चीज़ के भविष्य को लेकर के क्यों इतना डरते हैं? होना होगा जो कुछ अच्छा होना होगा, रोजी रोटी सबकी चलती है, चलेगी। उसके सामने वाले से आप बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित होने की
जो है कोशिश ना करें। अपने स्वभाव से ज़िंदगी जिएं और स्वभाव में प्रसन्नचित्त रहने का अभाव में ज़िंदगी न जिए। पर जो है अभाव में ज़िंदगी कभी न जिए। जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो है वो है लाजवाब, जो नहीं है उसका ख्वाब। जो है उसमें ही प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश कीजिए। जो है बहुत है ये सोच करके अभाव में किसी के प्रभाव में नहीं ज़िंदगी जिए। नौकर किसी का बन करके ज़िंदगी नहीं जिए। आप अपने जीवन का एक अपना सिद्धांत बनाइए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। कोई अपमानित करता है ये उसका संस्कार हो सकता है, लेकिन आप अपने तरफ से नीचे मत झुकिए। ये प्रभाव है। तो यह भाव और प्रभाव तो आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब समझने की ज़रूरत है कि हमारा स्वभाव क्या है। क्या हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ें देखते हैं? नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि सकारात्मक सोच बना करके हम कैसे सफलता, और सफलता का मापदंड हमारा क्या है, किस चीज़ को हम सफलता बोलते हैं और उससे हमें कैसे सुखी रहना है। सही सोच, सकारात्मक सोच ही सफलता और सुख का आधार है। आप सफल होंगे तो सुखी होंगे कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन सुखी होंगे तो सफल ज़रूर हो जाएंगे। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।